हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक बार फिर अपने चैनल एल के प्रजापति सर में हाजिर हैं। और आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री में कार्बन तथा उसके यौगिक जो अध्याय पढ़ रहे थे उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। इसके पहले वाले वीडियो में हम कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण पढ़ाएँ। जो लोग नहीं देखे हैं वह प्ले लिस्ट में जाके क्लास 10th केमिस्ट्री में जाके देख लेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ना है, जिसमें से पहला है एथिल एल्कोहल। लिखेंगे एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम होता है, इसे कहते हैं एथेनॉल। नोट करेंगे एथेनॉल, इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल, इथेनॉल। देखिए इसका अणुसूत्र, यानी एथिल अल्कोहल का कोई अगर सूत्र पूछे तो क्या बताएंगे? C2H5OH। इसका सूत्र कोई पूछेगा बताएंगे C2H5OH, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। यही होता है एथिल अल्कोहल का सूत्र। आगे लिखेंगे इसका IUPAC नाम, IUPAC नाम। दो कार्बन है ना, देखिए मेथ एथ, IUPAC नाम हम पढ़ाए हैं। दो कार्बन से जाए एथ, सिंगल बॉन्ड से एन, और OH के लिए ऑल, यानी कुल मिला कर जाएगा एथेनॉल। इसका संरचना सूत्र देख लेंगे, यानी इसकी संरचना कैसे बनाएंगे। संरचना सूत्र इसका संरचना सूत्र क्या होगा? बनाइए संरचना। दो कार्बन से सिंगल बॉन्ड जोड़ देंगे, यहाँ O यहाँ H, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सब हाइड्रोजन जोड़ देंगे यहाँ पे, 5 हाइड्रोजन हो गया। यही इसकी संरचना है, लिख लीजिए उसको। आगे इसका अणुभार लिखेंगे, अणुभार यहाँ लिख दे रहे हैं, अणुभार। अणुभार देखिए कैसे निकालेंगे। C2H5 इसका अणुसूत्र है C2H5OH। तो अणुभार निकालने के लिए कार्बन का भार, हाइड्रोजन का भार, ऑक्सीजन का भार सबको जोड़ देंगे तो इसी का क्या हो जाएगा? अणुभार। तो दो कार्बन है तो 2 गुणे एक कार्बन का होता है भार, परमाणु भार 12, ठीक है। तो 2 गुणे 12 प्लस 5 तो हाइड्रोजन है तो यहाँ 5 गुणे एक हाइड्रोजन का एक होता है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस एक हाइड्रोजन यहाँ भी, तो हाइड्रोजन का एक होता है। सबको गुणा करके जोड़िए, 12 दूना 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, क्या इतना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 5 कितना होता है? 22, 22 और 24 46। इसका और बार हो जाएगा 46, लिख लीजिए। आगे लिखेंगे इसका अन्य नाम, या इसका सामान्य नाम क्या होता है? सामान्य नाम या सामान्य बोलचाल में इसको और क्या कहते हैं? इसको अन एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, अन एल्कोहल। अन एल्कोहल, अन्न मतलब वही अन्न, दाल, अरे गेहूँ चावल, अनाज जिसको कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ग्रेन्स एल्कोहल, ग्रेन्स एल्कोहल, ठीक है। और इसका एक नाम होता है, लिख लेंगे स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन। इंग्लिश में लिखेंगे स्पिरिट ऑफ वाइन। वाइन मतलब होता है शराब। चूँकि यह शराब का मुख्य अवयव है, या यह शराब का मुख्य भाग होता है, इसलिए इसे स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं। अन्य एल्कोहल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अनाजों से प्राप्त किया जाता है, जैसे चावल हो गया, जौ हो गया, मक्का हो गया, इससे प्राप्त किया जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या है? अन्न एल्कोहल, अन्न, अनाज। आगे आगे लिखेंगे निर्माण की विधि, या एथिल एल्कोहल का निर्माण। आगे लिखेंगे एथिल एल्कोहल का निर्माण, एथिल एल्कोहल का निर्माण, फॉर्मेशन या प्रिपरेशन भी लिख सकते हैं, प्रिपरेशन या फॉर्मेशन ऑफ एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल के निर्माण की उस तरह बहुत सारी विधियाँ हैं, लेकिन आप लोगों में सभी विधियों को नहीं पढ़ना है।
बस एक विधि को सिरे से। तो इस पे लिखेंगे पहले इसके लिखेंगे इसके निर्माण की अनेक विधियां हैं। इस पे लिख लेंगे इसके निर्माण की अनेक विधियां हैं। इसके निर्माण की अनेक विधियां हैं। अनेक विधियां हैं। जैसे होता है क्या, पहला लिखेंगे सिरे से, सिरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण। दूसरा लिखेंगे गन्ने के शर्करा विलयन से, गन्ने के शर्करा विलयन से। पहला सिरे से, दूसरा गन्ने के शर्करा विलयन से। तीसरा लिखेंगे स्टार्च युक्त पदार्थों से, स्टार्च युक्त पदार्थों से, स्टार्च या स्टार्च से पदार्थों से। ये सब बृहत पैमाने पर एथिल अल्कोहल बनाने की विधियां हैं। सिरे से, गन्ने के शर्करा विलयन से, स्टार्च युक्त पदार्थों से या स्टार्च से। स्टार्च को मंड हिंदी में कहते हैं, मंड। ठीक है, इतने। इसके अलावा बहुत सारी विधियां होती हैं, लेकिन आप लोगों को बस एक विधि पढ़ना है यहाँ पे, सिरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है। हर लिखेंगे सिरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है बार बार। लिखेंगे हेडिंग सिरे से, सिरे से एथिल अल्कोहल या एथेनॉल का निर्माण। एथिल अल्कोहल का निर्माण, सिरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण। ठीक है, सिरे को इंग्लिश में मोलासिस कहते हैं। लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ या प्रिपरेशन ऑफ एथिल अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एथिल अल्कोहल टू या फ्रॉम मोलासिस। मोलासिस मतलब होता है सीरा। अब सीरा क्या होता है, आप लोग समझ रहे होंगे, सीरा वही मिठाई वाला सीरा या जलेबी वाला सीरा, वो वाला सीरा नहीं है, दूसरा सीरा है। ठीक है, देखेंगे सीरा क्या होता है। सीरा जो होता है चीनी उद्योग से या जो चीनी मिल होती है उसमें से प्राप्त किया जाता है। क्या, सीरा। यहाँ जो सीरा लिखा है यह चीनी उद्योग से प्राप्त होने वाला एक गाढ़े लाल भूरे रंग का पदार्थ होता है या द्रव होता है। सीरा चीनी उद्योग से प्राप्त होने वाला गाढ़े लाल भूरे रंग का द्रव होता है जो उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। लिखेंगे सीरा चीनी उद्योग से, सीरा चीनी उद्योग से, चीनी उद्योग मतलब जहाँ चीनी बनती है, चीनी मिल में। सीरा चीनी उद्योग से प्राप्त होने वाला उत्पाद है। उत्पाद यानी को प्रोडक्ट, चीनी के साथ साथ प्राप्त होता है, उत्पाद है। यह गाढ़े लाल भूरे रंग का द्रव होता है। यह गाढ़े लाल भूरे रंग का द्रव होता है। गाढ़ा द्रव होता है, जैसे गुड़ उड़ देखे ना, उस तरह होता है, द्रव होता है। इसमें लगभग 40%, इसका मतलब होता है लगभग। इस तरह अगर दो पाई इस तरह खेत में टेढ़ा टेढ़ा, इसका मतलब होता है लगभग। इसमें लिखेगा, इसमें लगभग 40% शर्करा होती है या चीनी होती है। इसमें लगभग 40% शर्करा होती है। शर्करा मतलब चीनी होती है। तो हो गया। अब इससे एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे। इस जो सीरा होता है इसको तनु करते हैं पहले, इसमें पानी मिला के या इसमें जल मिलाकर इसकी सांद्रता को 10% करते हैं। इसमें क्या करेंगे, अगला स्टेप में लिखेंगे, इसमें यानी सीरे में जल मिलाकर, इसमें जल मिलाकर इसकी सांद्रता
10% करते हैं, 10% करते हैं, यानी 90% जल हो जाएगा और 10% पानी बस रहना चाहिए। अरे नहीं सॉरी, 90% जल और 10% शर्करा रहनी चाहिए उसमें, ठीक है। अरे पहले 40% शर्करा थी और 60% पानी था, इसमें और पानी मिला देंगे जिससे वह पतला हो जाए, मतलब सीरा रहेगा उसमें पानी मिलाएंगे तो पतला हो जाएगा, तो उसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, 10% करते हैं जल मिलाकर। फिर उसमें ईस्ट जिसको खमीर कहते हैं आप लोग, ईस्ट मिलाकर, ईस्ट एक प्रकार का कवक होता है, ठीक है, कवक, ईस्ट मिलाकर कुछ दिनों के लिए रख देते हैं, कुछ दिनों के लिए लगभग 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन, ज़्यादा भी समय लग सकता है, ठीक है। कुछ दिनों के लिए रख देते हैं तथा इसमें कुछ मात्रा में H2SO4 मिला देते हैं, तथा इसमें कुछ मात्रा में H2SO4 एसिड होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, मिला देते हैं। एसिड इसलिए मिलाते हैं कि दूसरे जीवाणु उसमें न उग पाएँ। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है या दूसरे जीवाणुओं को मार देता है, केवल ईस्ट उगेगा उसमें, ठीक है। तो ईस्ट मिलाकर और सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर रख देते हैं, जिससे उसका किण्वन हो जाता है। किसका किण्वन, सीरे का, जिससे सीरे का किण्वन हो जाता है। किण्वन अभी बता रहे हैं क्या, फर्मेंटेशन, किण्वन हो जाता है, किण्वन हो जाता है। चूँकि हम जानते हैं या नहीं जानते, जान जाइए कि ईस्ट में एंजाइम पाई जाती है, इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम, जिसकी उपस्थिति में सीरे का किण्वन हो जाता है, सीरे का किण्वन हो जाता है, ठीक है। किसकी उपस्थिति में, ईस्ट से, क्योंकि ईस्ट में इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम होती है, वो इसका क्या करती हैं, सीरे में जो शर्करा है उसका किण्वन कर देती हैं, किण्वन हो जाता है, जिससे एथिल एल्कोहल, प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है उसमें 8 से 10% केवल अल्कोहल होता है, इसलिए इसे वास कहते हैं। इसमें यानी जो इस प्रकार एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है इसमें 8 से 10% अल्कोहल होता है, 8 से 10% अल्कोहल होता है, इसे वास कहते हैं, इसे वास, WASH, इसे वास कहते हैं, यानी जो इस प्रकार अल्कोहल बना होता है वास कहते हैं। अब इस वास से अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं, इस वास को उपकरण में डाल के इसका प्रभाजी आसवन किया जाता है। एक उपकरण होता है जिसका नाम है काफे-बबके उपकरण होता है, इसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है, यहाँ पे इंटरमीडिएट पढ़ना है। तो इस प्रकार जो 8 से 10% वाला अल्कोहल प्राप्त हुआ रहता है उसका काफे-बबके उपकरण में डाल के इसका प्रभाजी आसवन किया जाता है, जिससे 95% शुद्ध अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे और उसके बाद रिएक्शन लिखेंगे। इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं उसको लिख लेंगे, 2 ठो रिएक्शन होती हैं, ठीक है। लिखिए, शर्करा का सूत्र क्या होता है, C12H22O11 प्लस H2O, यानी शर्करा में, ये शर्करा का विलयन उसमें जल मिला दिए, जिसे जल मिलाएंगे तभी तन होगा। वह ईस्ट की उपस्थिति, ईस्ट में इन्वर्टेज बताया ना, इन्वर्टेज और जाइमेज 2 एंजाइम काम करते हैं। तो पहले इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जो हमारा शर्करा रहेगा, जो शर्करा का विलयन रहेगा जिसकी सांद्रता 10% रहेगी, वह इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में टूट जाएगा, उसका किण्वन होगा या टूट जाएगा 2 भागों में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, C6H12O6 प्लस C6H12O6, इसका नाम है ग्लूकोज, इसका नाम है फ्रक्टोज। 2 भागों में टूट जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में शर्करा का जो विलयन है, ठीक है। उसके बाद फिर जो ग्लूकोज है, यानी जो वहाँ बना है C6H12O6, यह ईस्ट में ही पाए जाने वाले, ईस्ट में बताएं 2 एंजाइम पाई जाएगी, इन्वर्टेज और जाइमेज।
तो ईस्ट में ही पाए जाने वाली जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका किण्वन हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? किण्वन। इसका किण्वन हो जाता है। किण्वन मतलब किसी सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में जब कोई पदार्थ या जब कोई यौगिक छोटे यौगिकों में या छोटे पदार्थों में टूट जाता है तो उसी प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। किण्वन मतलब कीड़ा, ठीक है। किण्वन से इस तरह याद रखेंगे कि किसी कीड़ा, यानी कीड़ा क्या होते हैं? सजीव। तो यहाँ कीड़ा क्या है? ईस्ट है, ठीक है। किसी सजीव की या किसी जीव की उपस्थिति में जब कोई यौगिक छोटे यौगिकों में या सरल यौगिकों में विभाजित हो जाता है उसी को कहते हैं किण्वन। तो ये ग्लूकोज का किण्वन हो जाता है किसकी उपस्थिति में? ईस्ट है। ईस्ट एक जीव है। तो यहाँ बनता है एथिल अल्कोहल 2C2H5OH प्लस यहाँ से CO2 गैस निकलती है। जब इसका किण्वन होता है, यहाँ पे रख देते हैं, किण्वन होता है तो यही CO2 गैस निकलती है तथा उस बर्तन में झाग बन जाता है। इसी से हमको पता चलता है कि अब अल्कोहल बन गया है। यानी जिस बर्तन में रख के हम ये प्रक्रिया कर रहे होते हैं उसमें झाग दिखाई देने लगती है, ऊपर झाग, ठीक है, फेन, और उसमें से CO2 गैस निकलती है जिससे पता चलता है कि अब अल्कोहल हमारा तैयार हो गया, ठीक है। यही है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, इसमें 8 से 10% अल्कोहल होता है, बताया ना। इसको वास कहते हैं, वास। इसी को काफे बब के उपकरण में डाल के इसका प्रभाजी आसवन किया जाता है तो शुद्ध अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको। आगे लिखेंगे भौतिक गुण। एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण हेडिंग लिखेंगे। एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज दो गुण होते हैं, एक भौतिक गुण होता है, एक रासायनिक गुण। भौतिक गुण लिखें, यह एक रंगहीन ज्वलनशील, यह एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव होता है। नोट करेंगे जल्दी जल्दी। यह एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव होता है। इसका क्वथनांक लगभग 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक मतलब जिस ताप पे कोई पदार्थ या जिस ताप पे कोई द्रव उबल जाता है उसी को उसका क्वथनांक कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। आगे लिखेंगे, यह स्वाद में तीखा होता है। यह स्वाद में तीखा होता है, तीक्ष्ण होता है। जिसको तीखा को केमिस्ट्री में तीक्ष्ण भी कहते हैं। यह एक आर्द्रताग्राही द्रव है। यह एक आर्द्रताग्राही द्रव है। आर्द्रताग्राही मतलब आर्द्र मतलब होता है नमी, ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला। यानी इसको रख देंगे तो यह वायुमंडल की नमी को क्या होता है? करता है, ग्रहण कर लेता है। यह एक आर्द्रताग्राही द्रव है। जल्दी जल्दी लिख लीजिए। यह उदासीन होता है। यह उदासीन तथा उद्दीपक। यह उदासीन तथा उद्दीपक होता है। उद्दीपक को इंग्लिश में स्टिमुलेंट कहते हैं। यह उदासीन तथा उद्दीपक होता है। उद्दीपक मतलब जैसे पीयू के लोग नहीं देखते हैं, चिल्लाते हैं, उत्तेजना आ जाती है, ठीक है, उसी को उद्दीपक कहते हैं। यानी जिस पदार्थ के सेवन से हमारे शरीर में उत्तेजना आ जाती है उसी को उद्दीपक या स्टिमुलेंट कहते हैं। और यह उदासीन होता है, न्यूट्रल। आगे लिखेंगे हेडिंग रासायनिक गुण। ये भौतिक गुण था, इसका रासायनिक गुण लिखेंगे आगे। दूसरा गुण लिखेंगे रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। इंग्लिश वाले लिख लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। इंग्लिश वाले लोग लिख लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज।
लिखेंगे यह धातुओं से क्रिया करके, पहला लिखेंगे यह धातुओं से क्रिया करके, यह धातुओं, धातु मतलब पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम ये सब, यह धातुओं से क्रिया करके, क्रिया करके, क्रिया करके धातु मेथॉक्साइड, धातु मेथॉक्साइड या धातु ऑक्साइड, धातु धातु एथॉक्साइड बनाता है। मेथॉक्साइड मेथिल अल्कोहल बनाता है, और ये एथिल अल्कोहल है तो इसलिए क्या बनाएगा, एथॉक्साइड बनाता है। यह धातुओं से क्रिया करके धातु एथॉक्साइड बनाता है। ठीक है, क्रिया करवाएंगे जैसे C2H5OH, C2H5OH प्लस धातु ले लीजिए जैसे सोडियम पोटेशियम धातु होता है ना, सोडियम धातु से क्रिया कराइए तो क्या बनेगा, धातु एथॉक्साइड बनेगा। देखिए दो क्रिया दो प्रकार से होती है, एक तो ये क्रिया हो जाएगा C2H5ONA प्लस यहाँ पे हाफ H2 निकलेगा गैस, यानी हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है, यही है सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, ये है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, जब एथिल अल्कोहल धातुओं से क्रिया करता है तो धातु एथॉक्साइड, यानी यहाँ सोडियम धातु रहेगी तो सोडियम एथॉक्साइड, पोटेशियम रहेगा तो पोटेशियम एथॉक्साइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिख लीजिएगा यहाँ पे। या इस रिएक्शन को हम दूसरे तरह से अथवा करके हम इसको दूसरे तरीके से करा सकते हैं, जैसे 2C2H5OH प्लस 2Na। ठीक है, 2C2H5OH प्लस 2Na क्या बनेगा, 2C2H5ONA प्लस H2 गैस। दोनों सही है, चाहे इस तरह करवाई चाहे इस तरह करवाई, दोनों रिएक्शन एक ही, बस थोड़ा सा फर्क है। आगे लिखेंगे दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह सल्फ्यूरिक अम्ल, यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोलेंगे तो H2SO4, यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से 100 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया करके, 100 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया करके डाई एथिल ईथर, क्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पर लिखेंगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट तथा डाई एथिल ईथर बनाता है। नोट करेंगे, यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से 100 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट तथा डाई एथिल ईथर बनाता है। ठीक है, जैसे देखेंगे C2H5OH एथिल अल्कोहल किससे क्रिया करवाना है, H2SO4 से क्रिया करवाना। ठीक है ना, देखिए पहले स्टेप में क्या होता है, यहाँ से H बाहर निकलता है, यह टूट जाता है H प्लस और HSO4 माइनस में इस तरह, और यह अभी यहाँ से टूट जाएगा किसमें, OH माइनस में और ये प्लस में, इस तरह टूट जाता है। तो ये प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और ये वाला इसके साथ जुड़ जाता है। तो रिएक्शन में आगे क्या होगा, यहाँ लिखेंगे
100 से 110 डिग्री सेल्सियस ताप रहेगा पहले, फिर 140 डिग्री बाद में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा C2H5, ये लिखेंगे C2H5, फिर इसको इसी में जोड़ना है HSO4 डैश देख लिखेंगे HSO4, ये क्या प्लस H2O यहाँ बाहर निकलेगा H2O, सॉरी यही है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसको जाहिर है जल कहते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में देखिए क्या होता है, यह क्रिया 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या बन गया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और दूसरे स्टेप में बनता है देखिए क्या, यानी जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यानी C2H5 HSO4 की क्रिया हम फिर किससे करवाएंगे, एथिल अल्कोहल से C2H5OH से करवाते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर बनता। देखिए यह क्रिया 140 डिग्री सेल्सियस ताप पे, यानी पहले धीरे धीरे गर्म करेंगे दोनों को मिला के तो ये बनेगा और जल बनेगा, फिर और तेज़ी से मतलब 140 डिग्री तक गर्म कर देंगे तो क्या बन जाता है, यहाँ बन जाएगा डाई एथिल ईथर, यहाँ लिखा ना डाई एथिल ईथर बनता है। देखिए डाई एथिल ईथर यानी यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। देखिए क्या बनेगा C2H5O, ये हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, ये बच गया, फिर ए वाला यहाँ बचा है तो हो जाएगा C2H5 प्लस ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा यानी H2SO4 अलग हो जाएगा। लास्ट में हमारा ये बन गया क्या, डाई एथिल ईथर, इसको कहते हैं डाई एथिल ईथर, ये बनता है। नोट कर लेंगे इसको। जल्दी से इसका उपयोग लिख लेंगे, काम खत्म। हेडिंग लिखेंगे एथिल अल्कोहल के उपयोग, एथिल अल्कोहल के उपयोग, हेडिंग लिखेंगे एथिल अल्कोहल के उपयोग, एथिल अल्कोहल के उपयोग, यूजेज ऑफ एथिल अल्कोहल, इंग्लिश में कहते हैं इसको यूजेज ऑफ एथिल अल्कोहल, यूजेज ऑफ एथिल अल्कोहल। इसके प्रमुख उपयोग निम्न है। पहला लिखेंगे इसका प्रयोग मैथिलीकृत स्प्रीट बनाने, मैथिलीकृत स्प्रीट बनाने में, स्प्रीट आप लोग देखे होंगे जो डॉक्टर वगैरह रखे रहते हैं, स्प्रीट बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है। ठीक है, स्प्रीट जो हरा हरा रखे रहते हैं ना डॉक्टर सब, नीला नीला, वही स्प्रीट होता है जिसको लगा के इंजेक्शन लगाते हैं। इसका प्रयोग पेंट वार्निश, पेंट वार्निश, गोंद आदि के विलायक के रूप में किया जाता है, आदि के विलायक, विलायक के रूप में किया जाता है। पेंट वार्निश गोंद आदि के विलायक के रूप में किया जाता है। आगे लिखेंगे इसका प्रयोग, इसका प्रयोग शराब या मदिरा जिसको कहते हैं, मदिरा के निर्माण में किया जाता है। इसका प्रयोग शराब या मदिरा के निर्माण में किया जाता है। अगला लिख लेंगे इसका प्रयोग मोटर एवं हवाई जहाज़ों, मोटर एवं हवाई जहाज़ों के ईंधन बनाने में किया जाता है, के ईंधन बनाने में किया जाता है, मोटर एवं हवाई जहाज़ों के ईंधन बनाने में किया जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे इसका प्रयोग, इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन कामा इत्र या सेंट कहते हैं जिसको, इत्र और सुगंधित पदार्थ, सैनिटाइजर वगैरह, सुगंधित पदार्थ बनाने में किया जाता है। नोट कर लेंगे। एक पॉइंट और लिख लेंगे, इसका प्रयोग जीवों के परीक्षण में किया जाता है, इसका प्रयोग जीवों,
जैसे प्रयोगशाला में जो जीव आप लोग देखे होंगे, कभी जाएंगे देखेंगे प्रयोगशाला में जो जीव रखे रहते हैं उसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसमें यही होता है एथिल अल्कोहल। इसका प्रयोग जीवों के परिरक्षण में किया जाता है, जीवों के परिरक्षण में किया जाता है। चलिए मिलते हैं, आज के लिए यहीं तक बस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स।